अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि क्या फ़जर के सुन्नत की क़ज़ा पढ़ी जाएगी या नहीं। अगर किसी बंदे की सुबह फ़जर की नमाज फ़र्ज़ का वक्त हो जाए और इस तौर पर कि अगर वो सुन्नत पढ़ता है तो उसके फ़र्ज़ की एक भी रिकत नहीं मिलेगी, नमाज ही छूट जाएगी, तो इस सूरत में बंदा फ़र्ज़ में शामिल होता है तो सुन्नत छूट जाती है। तो अगर किसी की सुन्नत सिर्फ़ छूट जाती है तो क्या वो सुन्नत की क़ज़ा करेगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इस मसले की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, पूरे रहनुमाई की पूरी कोशिश करूँगा और मुकम्मल वजाहत के साथ जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर रब ने चाहा तो अल्लाह ताला हमें सही जवाब देने और आप सबको सही सुनकर सही अमल की तौफीक दे। मसला का सही जवाब ये है कि वक्त के बाद, वक्त निकल जाने के बाद सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती है। कोई भी सुन्नत हो, अगर अदा का वक्त निकल जाए, क़ज़ा का वक्त हो जाए, तो अब फिर सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती है। क़ज़ा आप पढ़ेंगे फ़र्ज़ नमाज की, वाजिब नमाज की, इन नमाज़ों की क़ज़ा होती है। फ़र्ज़ और वाजिबात को छोड़कर दीगर जो नमाज़ें हैं, जो नवाफिल के कबील से है, सुनन वग़ैरह है, सुन्नतें हैं, तो इन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती। हाँ, आप गौर से सुने और अच्छी तरह सुने और जहन में इस बात को अच्छी तरह बिठा लें। अगर गलतफ़हमी हो तो इसको दूर कर ले कि सुन्नतों की इसी तरह नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती है। क़ज़ा जिन नमाज़ों की होती है वो फ़राइज़ है, वाजिबात है, इन नमाज़ों की क़ज़ा होती है। तो उसूल तो यही है कि वाजिबात, फ़राइज़ वग़ैरह की क़ज़ा होगी। तो अगर किसी बंदे की फ़जर की नमाज छूट गई है, सुन्नत भी छूट गई है और फ़र्ज़ भी छूट गई है, तो उलमा ने लिखा है कि ज़ोहर के वक्त से पहले पहले, यानी ज़वाल से पहले पहले फ़जर की नमाज किसी की छूट गई, बंदे की किसी की भी फ़जर की नमाज छूट गई, साथ में सुन्नत भी रह गई है। ज़ाहिर सी बात है, जब फ़र्ज़ नहीं पढ़ी है तो सुन्नत भी रह गई होगी। तो अगर किसी की फ़जर की फ़र्ज़ की नमाज छूटी हुई है और फ़जर का वक्त ख़त्म हो जाए, मकरूह वक्त ख़त्म हो जाने के बाद जब 20 मिनट के बाद जो मकरूह वक्त के बाद जो वक्त शुरू होगा तो वो अब अदा का नहीं, क़ज़ा का वक्त होता है। तो उलमा ने लिखा है कि ज़वाल से पहले पहले अगर किसी की सुन्नत साथ में फ़जर की फ़र्ज़ भी अगर छूटी हुई है तो मकरूह वक्त निकल जाने के बाद इधर ज़वाल से पहले पहले इतना वक्त में अगर वो पढ़ेगा तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत भी पढ़ेगा। पहले सुन्नत पढ़ी जाएगी, उसके बाद बंदा फ़र्ज़ पढ़ेगा। यानी उसको उलमा ने लिखा है कि ये जो सुन्नत पढ़ेगा बंदा फ़जर के फ़र्ज़ के साथ, तो ये तबअन लिल फ़र्ज़, यानी फ़र्ज़ के ताबे होकर ये दो सुन्नतें जो रह गई है वो पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ पढ़ लिया है, सिर्फ़ सुन्नत रह गई है, तो अब इस सूरत में उलमा ने लिखा है कि सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती है। हाँ, इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह और इसी तरीके से हज़रत इमाम अबू यूसुफ़, इनका कौल ये है कि 2 रकत ततव्वुअ की नीयत से, ततव्वुअ अरबी में कहते हैं, इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे या तर्जमा मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब बनता है नवाफिल की नीयत से। तो 2 रकत आप पढ़ सकते हैं बाद में सूरज निकल जाने के बाद और इधर ज़वाल से पहले। लेकिन अगर ज़वाल का वक्त ख़त्म हो गया है, ज़वाल का वक्त ख़त्म हो गया है, तो फिर अब ज़वाल के बाद जैसे ही ज़ोहर का वक्त फिर शुरू होगा, उसके बाद अगर किसी की छूटी है तो सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों छूट गई है तो वो भी ज़वाल से पहले पहले फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए तो तब भी सिर्फ़ फ़र्ज़ का बंदा क़ज़ा करेगा और सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी।